नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। देवी और महापुरुषों, अक्सर देखने में और सुनने में आता है, लोग कहते रहते हैं कि ये तो सत्य के साथ में जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्नति का रास्ता नहीं अपना पा रहे जो इन्हें अपनाना चाहिए, जो इन्हें मिलना चाहिए। संगत जी वो कहना ये चाहते हैं, हरि परमात्मा के भक्त होकर भी ये गरीब क्यों हैं। आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे तथ्य को। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं। ईश्वर ने जवाब दिया, नारद जी मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु भेष में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया बड़े जोरों से भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा। सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने से शर्म आती है, जाओ किसी होटल में खाना मांगना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभिशाप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही श्री हरि ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद श्री हरि नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर में गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे ही श्री हरि ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आईं और दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आईं और बोली, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। श्री हरि ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने हरि परमात्मा जी से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मेरे पास तो देखी नहीं जाती। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। श्री हरि ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी यह आपने क्या किया। श्री हरि बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद गाय को कोई कसाई न ले जाकर काट दे, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा। तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस एक गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरने के वक्त धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। प्रकृति का नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहेगा यह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। देवी और महापुरुषों, हरि परमात्मा जी की लीला को समझना इस ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं है। हम तो एक तुच्छ से मानव है, तो उनकी लीला को समझना हमारे वश में कहाँ है। साथ संगत जी, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, जितना है उतने में ही खुश रहना हम सभी जीवात्माओं के लिए कल्याणकारी होगा। तो आप और आपके परिवार में सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें और हरि परमात्मा जी की मेहर कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।
मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जिन महापुरुषों की उपस्थिति है, मौजूदगी है, भजन के शब्दों को सुन रहे हैं। एक एक अल्फाज, एक एक शब्द कितनी ऊंचाइयों तक जाता है और हमको किस रूप में प्रेरणा मिलती है। समझने का प्रयास करेंगे तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका आना सार्थक हो सकता है। अगर पल्ला झाड़कर यहां से गए तो आने की आवश्यकता नहीं। क्यों? एक एक शब्द जीवन मरण के संबंध में आगाह कर रहा है, जानकारी दे रहा है। हम स्वयं का निरीक्षण करें, खुद को निहारें। बीते कल एक लड़की भजन गाने को आई थी। हमने उस लड़की से पूछा कि शिक्षा कहां तक पाई है। लड़की ने जवाब दिया, मैं पीएचडी कर रही हूं। बड़ी प्रसन्नता हुई। माता पिता कैसे धन्य है। लड़की भी कितनी सुशील रही होगी, खुद के जीवन को ऊंचाइयों तक इस शिक्षा के द्वारा ले जा रही है और माता पिता का नाम रोशन कर रही है। बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, भाइयों को, बहनों को अगर हम चाहत रखते हैं उच्च स्तर की शिक्षा का आयोजन कराना ही पड़ेगा। ये प्रयोजन अपनाना ही पड़ेगा। तो आपके बच्चों में किस स्तर की जागृति पैदा हो सकती है। माता पिता, परिवार वाले भी अपने को धन्य समझते हैं कि हमारी कमाई, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी बच्चों के हित में लग रही है, लेकिन सार्थक हो रही है। तो जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, हमारे वस्त्रों को न देखें, चमड़ी को न देखें, आपको जो शिक्षा दी जा रही है, इस शिक्षा में कोई भेद नहीं होता है किसी प्रकार का। जो शिक्षा आपको दी जा रही है, थोड़ी देर के लिए अपनी डिग्रियां किरोल्ड कर दें, पद धन दौलत स्थिर करें, उसके बाद आप आसन ग्रहण करते हुए जो शिक्षा आपको दी जा रही है, ये शिक्षा आप भी दे सकते हैं। उसके लिए मिटा दे अपनी हस्ती,
अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलियार होता है। शेम को मिटाएंगे, शेम को मिटाने के बाद मैं मेरी अपना पराया ये तत्क्षण कब होगा आप देखेंगे। नारायण साकार हरि परमात्मा की कैसी मेहर होती है, रहमत होती है, बख्शिश होती है। इसका आकलन करना संसार की संपत्ति से ये सद्ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। त्रेता का लेख बताता है सीता जी का हरण होने के बाद राम लक्ष्मण दंडक वन में चिल्ला रहे हैं, हे मृग मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नहीं। लताओं से पताओं से पशु पक्षियों से बोल रहे हैं कि सीता जी को देखा है। ऐसा त्रेता का लेख बताता है। शंकर जी का नाम सुना है, महादेव भी कहते हैं और किन किन नामों से पुकारते हैं। उनकी धर्म पत्नी सती जी, शंकर जी ने सुनाया राम मेरे आराध्य है, मेरे इष्ट देव है। सती जी को भ्रम पैदा हुआ। शंकर जी स्वयं में ही सब कुछ है, इनका आराध्य कहां से आ गया? क्या बता रहे हैं? सती जी ने सोचा लाओ निरीक्षण करके देखते हैं, परीक्षण करके देखते हैं। सती जी जाती है, लेख की बात है, वेदों की बात है, पुराण शास्त्रों की बात है। आप क्वेश्चन करेंगे, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। आपको उत्तर तुलसीकृत रामायण से मिल जाएगा, शिव महापुराण से मिल जाएगा, और भी शास्त्रों में जिक्र आया होगा। सती जी निकल पड़ी, सीता जी का रूप धारण किया, वेश धारण किया। और सुना, देखा ये कैसा साकार ब्रह्म है जो लताओं से पूछ रहा है, पताओं से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है कि सीता को देखा है। ये साकार ब्रह्म कैसे हो सकता है? लेकिन बात सीता का रूप धारण करने के बाद आमना सामना सती जी और राम का होता है। राम ने लेख के मुताबिक संबोधन किया, माते आप यहां कैसे? भोलेनाथ को कहां छोड़ दिया? तब जाकर सती जी को समझ में आया ये साधारण नर नहीं है, ये सामान्य पुरुष नहीं है, वास्तव में ये साकार ब्रह्म। इतिहास ऐसा बताता है।
एक महात्मा जी कहानी सुना रहे थे। हम भी सुन रहे थे, टेलीविजन खोला हुआ था। तो उन्होंने कहा एक भिखारी, भीख मांगने वाला, खर्राटे मार के सो रहा है, और जो भीख का पात्र है, समझो, समझना तो पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा। भजन के माध्यम से सुन रहे थे। उसने जो भीख का पात्र था वो उल्टा कर दिया था, वो सो गया। जब उसको जगाया तो उसने बहुत कुछ कहा। कहने के उपरांत उन्होंने कहा, यार तुमने भीख का पात्र उल्टा रख दिया है, सीधा रखा होता जो यहां से निकल रहे रुपया 2 रुपया भीख के पात्र में डालते, तू सोता रहता, तेरा धंधा चलता रहता सोने के बाद भी। तो फकीर ने क्या कहा, भीख का पात्र मैंने उल्टा इसलिए किया, शटर लगा दिया, किवाड़ लगा दिया, रुपए 2 रुपए का सिक्का भीख के पात्र में जाने आने वाले डालेंगे तो मेरी नींद का सत्यानाश हो जाएगा। समझो, समझने का प्रयास करो, मेरी नींद का सत्यानाश हो जाएगा। और भीख के पात्र को उल्टा कर दिया, कोई आवाज नहीं आई, मैं मस्त होके सो रहा हूं। मस्ती में नींद गई, जब नींद पूरी होगी तब देखा जाएगा कैसा फकीर था, गजब का। ये सज्ञान कहां से मिला फकीर को?